बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो मीटिंग में जाना कम कर देते हैं, मीटिंग में लेट जाने लगते हैं, टालमटोली करने लगते हैं। ये ऐसे है जैसे आप एक गर्मी में गर्म कमरे में घुसे, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, आपने एसी ऑन कर दिया, 23 डिग्री इस पे सेट कर दिया, तो वो मशीन क्या कर रही है, लगातार कंप्रेसर चल के कमरे को ठंडा करना शुरू करेगी। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, 40 से 35, 30, 25 पहुंचेगा, 23 पहुंचेगा, तब भी मशीन काम करती रहेगी। 22, 20, 19 पे पहुंच गया, 19 पे पहुंच के उसकी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, यानी सिर्फ हवा आएगी, मशीन ठंडा करना बंद करेगी कुछ देर के लिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, 20, 22, 23, 25 पे चलते हैं, क्योंकि आपने 23 पे सेट किया है, दोबारा से कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसका काम है उसको 23 डिग्री के आसपास मेंटेन रखना। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, जब थोड़ी सी सफलता उनको मिलती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो थर्मोस्टेट है वो उतनी ही आमदनी के लिए बना है, वो लाख 2 लाख रुपए के लिए बने हैं, उससे ऊपर वो सोचते नहीं है, उससे ऊपर उनमें ड्राइव नहीं रहती। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, सफलता का कोई अंत है ही नहीं, सक्सेस इज नेवर एंडिंग। जहां पहुंचो, जो लक्ष्य बनाया जाए वहां पहुंच जाओ, उस अपनी खुश हो अपने ऊपर, अपने को पीठ तक दबाओ, लेकिन अपना अगला लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। ये अगर आप ये करते रहोगे तो कंटिन्यूटी में रहोगे। वी आर बोर्न टू बी एवरीथिंग, हम पैदा हुए हैं हर कुछ अचीव करने के लिए, और हम कर सकते हैं। कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम अलाउ नहीं करते रिसीव करने के लिए, या हम अपने स्टेट ऑफ माइंड में जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करते और लगातार नहीं करते। अगेन, ओन योरसेल्फ, अपने स्वयं के मालिक बनना। ये बार बार ये चीज आएगी, आपकी जिम्मेदारी है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना। अदरवाइज ये पूरा दुनिया आपके स्टेट ऑफ माइंड को लो करने के चक्कर में लगी रहती है। आपने स्वयं काम करना है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई करने के लिए। Once you believe something about yourself, you will only see it. एक बार आप अपने बारे में कोई चीज विश्वास करने लगो, फिर आपको सिर्फ वही दिखेगी। आप एक बार अपनी बार बार ऑब्सेस्ड हो जाओ, जो भी आपका गोल है, से 1 लाख रुपए से। अगर आप 1 लाख रुपए से ऑब्सेस्ड हो गए, तो आपको अगर विश्वास हो गया, तो आपको हर जगह सिर्फ वही दिखेंगे। मैं 1999 में अपने पहले फॉरेन ट्रिप पे जा रहा था, ऑब्वियसली बात है मैं बहुत एक्साइटेड था। 13 नवंबर का दिन था, आज भी डेट याद है। और मैं जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचा, जो हमारे स्टैंप पर मोहर लगाते हैं, उनकी मोहर लगाए बिना कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो पीएनबी क्यों ना हो। तो जो व्यक्ति इमिग्रेशन ऑफिसर था, मैं इतना हाई स्टेट ऑफ माइंड में था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर एक बात पूछूं? बोलो हाँ जी पूछो। सर आपने कितने लोगों को बाहर भेजा होगा, क्योंकि जब तक वो स्टैंप नहीं लगाएगा तो आदमी जा नहीं सकता ना। तो उसने बोला भाई बथेरों को भेजा होगा, बड़े स्टाइल में उसने बोला लाखों को भेजा होगा। बढ़िया। मैंने कहा जी आप कभी गए हो? नहीं। मैंने कहा कभी जाओगे भी नहीं आप? बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा क्योंकि सरकार तुम्हें एलटीसी देती है लोकल घूमने का, उसमें भी 90% सरकारी कर्मचारी झूठे बिल बना के देते हैं और पैसे भी खा जाते हैं, इसलिए नहीं जाओगे आप। अब उसकी अहम को चोट लगी, उसने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं आपके जैसे लोगों की मदद करता हूँ कि वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें और साल में एक मुफ्त विदेश यात्रा उनको मिले। बोला ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ जी होता है, मैं जाता रहा हूँ। बोला वापस कब आओगे? मैंने कहा जी 5 दिन बाद। तो बोला मैं आपसे कैसे संपर्क करूँ? मैंने कहा जी ये लो कार्ड लो। उसके बाद मैं तो भूल गया, मैं तो चला गया अपने छुट्टी पे, एंजॉय किया, ये किया, मैं भूल ही गया, ऐसा कुछ हादसा हुआ। वापस आने के 2 दिन बाद उसका फोन आया, बोला जी मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, आपको मिला था पासपोर्ट उसमें। मैंने हाँ जी बताओ सर। तो पहले आप कुछ कह रहे थे कि मैं भी जा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ जा सकते हो। बोलो क्या करना? मैंने कहा ये एड्रेस है, शाम को आ जाना। वो पहुंच गया शाम को 1 घंटे स्कूटर से ड्राइव करके आया। बोला क्या करना? मैंने कुछ नहीं करना, बैठ गया मीटिंग में। बैठ गया मीटिंग में, बाहर निकला, अपने सारा प्लान उसने देख लिया। बोला जी फॉर्म कहाँ? मैंने कहा ये रे फॉर्म भरा, चालू हो गया। तो एक बार आप अपने बारे में कुछ विश्वास रखते हो और हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ये वो नजर में नहीं आती, वो ऑटोमेटिक होता है, राइट? बहुत सिंपल सी बात है। अप्रैल 98 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और नवंबर 98 का जो मेरा चेक था वो था 17,285 रुपए। आज भी बिल्कुल क्लियर याद है।
आप मुझसे पूछो पिछले महीने का चेक कितना था, मुझे फ्रैंकली नहीं पता। उससे पिछले का था मुझे नहीं पता, लेकिन वो चेक में कभी नहीं बोल सकता क्योंकि पहली बार मैंने 10,000 रुपये से ऊपर कमाए थे। तो नवंबर 98 की बात है। उस समय क्या होता था, बैंक ट्रांसफर नहीं होते थे, चेक मिलता था, कंपनी आपको चेक देती थी कुरियर के रूप में। आप क्या करते थे जी, बैंक जाते थे, चेक जमा करते थे, 2 दिन बाद फिर आपके खाते में पैसा आता था। तो ऐसा सिस्टम चलता था। तो किसी काम से मैं मेरे हेड ऑफिस गया हुआ था, कुरियर वाले व्यक्ति वो चेक छांट रहे थे, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा आप अपना चेक हाथ से ले जाना पसंद करोगे? है, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, 2 दिन पहले मिल जाएगा, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने कहा हाँ जी दे दो जी, मुझे भी दे, मेरा भी दे दो, मेरी माता जी का भी दे दो। राइट, ठीक है जी, मैंने चेक लिए, मैं बड़ा खुश, 17,000 का चेक देगा, हाँ मैं तो 7वें आसमान पे। अब वहां से मैंने बस पकड़ी ऑफिस जाने के लिए, ब्रांच ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि वहां शाम को सीएनटी हुई। अब जैसे ही मैं बस में बैठा, मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा जी आप क्या करते हो? मैंने कहा भाई साहब आप क्या करते हो? कह रही मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में काम करके कमाना चाहोगे? उसने कहा नहीं नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 स्टॉप बाद वो उतर गया, उसकी जगह में एक लड़का आगे बैठ गया। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? कह रहा मैं बीएससी कर रहा हूँ दयाल सिंह कॉलेज से। मैंने कहा यार वेरी गुड। मैंने कहा भाई आप पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में काम करके कुछ पैसे कमाना चाहोगे? उसने कहा हाँ जी अगर बढ़िया पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं। तो उस समय पार्ट टाइम का मतलब होता था, बढ़िया पैसे का मतलब होता था 4-5 हज़ार रुपये। तो मैंने उसको अपना चेक दिखाया 17,000 रुपये। मैंने कहा इतने पैसे मिले, बोलो बताओ जी क्या करना। मैंने कहा अगले स्टॉप पे उतर जाइए मेरे साथ और मेरे ऑफिस में चल, वहाँ बताएंगे क्या करना। वो उतर गया, बैठ गए जी, जाके सीट की उसने पूरी अटेंड करी, बाहर आके घर से नोट निकाल के ज्वाइन किया उसने। वो थोड़ी, मैं थोड़ी उसको जानता था। उसके बाद उसके बाद मेरा अच्छा खासा लंबा नेटवर्क बना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक बार आपने निर्णय बना लिया कि मुझे कामयाब होना है और आप लगातार अपने को हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखेंगे, तो आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है, वो हर जगह आपको उसको सिर्फ सक्सेस और अपॉर्चुनिटी ही नजर आएगी, कोई दिक्कत नहीं। राइट, एक बार क्या हुआ, 99 की बात है, बहुत बड़े लेवल पे सीएनटी हुई थी। उस समय क्या होता था, ये ऐसी स्क्रीन नहीं होती थी, लैपटॉप वगैरह नहीं होते थे, प्रोजेक्टर होते थे वो बड़े बड़े, उस पे स्लाइड लगती थी, उससे स्क्रीन दिखा के या शो मीटिंग उससे करी जाती थी। तो ये जो शो था 25 दिसंबर 99 का दिन था, दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है, उस समय उसका नाम पार्क रॉयल था, नेहरू प्लेस में। उसमें शो होना था, बहुत बड़ा, मतलब एक हॉल की कैपेसिटी 2,500 की। तो ऐसे वो पूरे दिन के लिए बुक किया और 3 शो होने थे, जैसे 11 बजे, 1 बजे दूसरा, फिर 3 बजे। पूरे नॉर्थ से लोग बस भर के लाए हुए थे, बड़ी सारी चीजें थी। वो शो कैसे होना था? वो शो होना था स्लाइड की जगह लाइव मॉडल्स से। लाइव मॉडल्स का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देते हैं कि जी ये आप हैं, आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया, तो उसमें 3 लोग ज्वाइन कराने से ही 3 मॉडल आनी थी, उनके हाथ में तख्ती थी कि उनका नाम जो भी रीता सीता गीता है कि आपने रीता को ज्वाइन कराया, सीता गोरा, उन पे लिखा होता है इतनी इतनी की भी इन्होंने करी तो इतने का चेक आया। तो वो सारा मॉडल्स के जरिए होना था। और सुबह जल्दी, क्योंकि हमने कभी ऐसा किया नहीं था, पहली बार हो रहा था, 1 शो मुझे करना था और 2 शो करने थे 2 अन्य बड़े लीडर को जो मुझसे बड़े लीडर थे। सुबह ये तय हुआ कि हम 7 बजे आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने कभी ये किया नहीं था, ताकि लाइव में कुछ गड़बड़ ना हो। तो जब हम पहुंचे तो स्टेज तैयार नहीं था, मॉडल्स आई नहीं थी, हमें संक्षिप्त में हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। तो ये इस तरीके की पद्धति से वाली साहब एक शो पहले कर चुके थे कोचिंग में। तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि प्रैक्टिस का तो टाइम हमें मिला नहीं, क्या करना है? तो सबसे पहले उन 2 बड़े लीडर ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर पाएंगे, कि हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, हमसे नहीं होगा, ये आप ही करो। मेरी तरफ देखा उन्होंने, मेरे से पूछा क्या? मैंने कहा मैं कर लूंगा, चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। क्यों? मेरे दिमाग में क्या था कि इतना बड़े स्टेज पर मुझे मौका मिल रहा है, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया, हाई स्टेट ऑफ माइंड था कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ये दिखा, समझ में आया, आई कैन डू इट एंड इट हैपेंड। तो सारा गेम है, एक बार आप जिस चीज के ऊपर बिलीव करोगे, आपका माइंड सिर्फ वही देखता है और उसे सच बनाने में लग जाता है, नथिंग एल्स।